Hello everyone, class 6 maths zone exercise 7.2 question number 5 subtract the following। आपको बोला गया है कि जितने या निम्नलिखित को घटाइए। निम्नलिखित को घटाने का टर्म ये है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से माइनस करना है, घटाना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी 3 टर्म्स दिए गए हैं और सेकंड एक्सप्रेशन में भी 3 टर्म्स दिए गए हैं। बोला गया है कि घटाइए 5a प्लस 7b माइनस 2c को 3a माइनस 7b प्लस 4c से। तो जिससे भी हमें माइनस करना होता है उसे हम एट फर्स्ट लिखने का प्रयास करते हैं। बार बार ये देखा गया है कि बच्चे डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं और जैसे इच्छा हो वैसे लिखने का प्रयास करते हैं। यानी जिससे हमें माइनस करना होता है उसको हम एट फर्स्ट लिखेंगे और जिसको हमें माइनस करना होगा उसे हम लास्ट में लिखेंगे। तो सेकंड वाले एक्सप्रेशन को एट फर्स्ट लिखेंगे और बार बार मैंने बताया कि जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें ब्रैकेट में लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आपके सिंबल क्लियर होंगे और सिंबल क्लियर होंगे तो आपका सॉल्यूशन भी क्लियर होगा। तो सेकंड एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखा गया, माइनस करना है तो माइनस का सिंबल, फर्स्ट एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखा गया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के पहले कोई सिंबल नहीं है या फर्स्ट ब्रैकेट के पहले कोई सिंबल नहीं है तो सेम टू सेम आ जाएंगे 3a माइनस 7b प्लस 4c। लेकिन सेकंड ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल है, तो जब भी ब्रैकेट हटेगा तो इसमें आए हुए प्रत्येक टर्म का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 5a है तो हो जाएगा माइनस 5a, प्लस 7b है तो माइनस 7b और प्लस 2c सॉरी माइनस 2c है तो प्लस 2c हो जाएगा। अब लाइक टर्म को हम एक साथ कर लेंगे, 3a और माइनस 5a अंडरलाइन कर देंगे, माइनस 7b और माइनस 7b अंडरलाइन कर लेंगे, प्लस 4c और प्लस 2c अंडरलाइन कर लेंगे। लाइक टर्म को हम सॉल्यूशन में ला सकते हैं। तो ए वाले जो टर्म है आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस, यानी ग्रेटर नंबर में से हम स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं। 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 2। और यदि ग्रेटर नंबर नेगेटिव होगा तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस 2a, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव लाइक टर्म क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस 7 जुड़ जाएगा तो माइनस 14b आ जाएगा। और यहाँ पे सी वाले जो टर्म है वो दोनों पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 6c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बी दिया गया है सेम कंडीशन की फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से माइनस करना है तो फर्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन को एट फर्स्ट लिखेंगे ब्रैकेट में, यदि माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे और फर्स्ट एक्सप्रेशन को बाद में ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन के ब्रैकेट के पहले कोई सिंबल नहीं है, तो सेम टू सेम जब भी ब्रैकेट हटेगा तो इसमें आए हुए प्रत्येक टर्म सेम टू सेम लिख लिए जाएंगे, माइनस 2a माइनस 5b माइनस 4c। लेकिन यदि किसी ब्रैकेट के पहले कोई माइनस का सिंबल होता है तो जब भी ब्रैकेट हटाते हैं तो उसमें आए हुए प्रत्येक टर्म का सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस 3a का हो जाएगा आपका माइनस 3a, प्लस 2b का हो जाएगा माइनस 2b और माइनस 3c का हो जाएगा प्लस 3c। लाइक टर्म को हम एक साथ कर लेंगे तो माइनस 2a और उसके बाद माइनस 3a। ये आप जानते ही हैं कि लाइक टर्म को हम लिटरल फैक्टर से काउंट करते हैं, अंडरलाइन कर लेंगे, माइनस 5b और उसके बाद माइनस 2b अंडरलाइन कर लेंगे, माइनस 4c और प्लस 3c अंडरलाइन कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे ए वाले टर्म दोनों नेगेटिव हैं, जुड़ जाएंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, नेगेटिव। माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 5a। यहाँ बी वाला भी टर्म होगा, दोनों नेगेटिव है, माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 7b और माइनस 4 प्लस 3। अब ये देख सकते हैं कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, नेगेटिव बड़ा है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1c आ जाएगा, जबकि किसी भी लिटरल फैक्टर के साथ न्यूमेरिकल फैक्टर 1 नहीं लिखा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 5a माइनस 7b माइनस सी दिया गया है। सेम कंडीशन, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से माइनस करना है तो सेकंड एक्सप्रेशन एट फर्स्ट ब्रैकेट में ला देंगे, फिर माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रख लेंगे। यहाँ पर आपको वही कंडीशन फॉलो करना है, यदि कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का सिंबल है, इट मीन्स इसमें
यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म के सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम टू सेम आ जाएगा। 4x² माइनस 2x माइनस 4y² लिख लिया जाएगा। लेकिन यदि किसी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल आता है तो जब भी ब्रैकेट हटता है तो उस एक्सप्रेशन में आए हुए प्रत्येक टर्म का सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस 5x² है तो माइनस 5x², माइनस 13xy प्लस 13xy प्लस y² तो ये हो जाएगा माइनस y²। अब लाइक टर्म को हम एक साथ कर लेंगे। 4x³ x³ नहीं है, स्क्वायर है। 4x² वाला टर्म हम फाइंड आउट करेंगे तो 4x² और माइनस 5x² अंडरलाइन कर लेंगे। अब कोई x² वाला टर्म है नहीं, माइनस 2xy और ये हो जाएगा प्लस 13xy अंडरलाइन कर लेंगे। माइनस 4y² माइनस y² को हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे प्लस 4x² है और यहाँ पे माइनस 5x² है, तो ये देख सकते हैं कि निगेटिव बड़ा है तो आंसर क्या होगा, निगेटिव। 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो 1x² आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट टर्म में आप आएंगे तो पॉजिटिव बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 13 में से 2 माइनस कर देंगे तो 11xy हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टर्म दिया गया है वो दोनों निगेटिव है तो -4 और -1 हो जाएगा, -5y²। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है डी का जो टर्म है वो सेम टू सेम वही कंडीशन अप्लाई किया जाएगा। बोला ये गया है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से माइनस करना है, तो सेकंड एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। और आप केयरफुल हो जाएं, इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करना है। जितने एक एक्सप्रेशन में एक भी टर्म होगा तो आप उसी को लिखेंगे, अदरवाइज किसी भी टर्म को ऐड नहीं करेंगे। तो सेकंड एक्सप्रेशन को आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। यदि माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे और फर्स्ट एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिख लेंगे। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट के पहले कोई सिंबल नहीं है तो सेम टू सेम आ जाएंगे सारे टर्म, y³ माइनस 3x² और माइनस 4x²। सेकेंड एक्सप्रेशन के पहले माइनस का सिंबल है तो जब भी ब्रैकेट हटेगा तो सारे सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज। प्लस x³ है तो माइनस x³, प्लस है तो -2x²y, प्लस है तो -6xy², और यहाँ पे माइनस है तो प्लस y³ हो जाएगा। अब लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, y³ और कोई y³ है यहाँ पे है प्लस y³ अंडरलाइन कर लेंगे। 3xy² ये निगेटिव है तो निगेटिव भी लिखा जाएगा, -3xy²। और भी कोई है यहाँ पे है -6xy² अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पे दिया गया x² जो कि है -4x² और फिर -2x² अंडरलाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद एक टर्म आपका है x³, केवल सिंगल टर्म है, इसको हम अलग से लिख लेंगे। अब जिनको हमने अंडरलाइन किया है उनको हम सॉल्व कर देंगे। दोनों पॉजिटिव है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2y³ हो जाएगा। यहाँ पे दोनों निगेटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर नेगेटिव होगा तो -3 - 6 हो जाएगा -9xy²। दोनों निगेटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, -4 - 2 हो जाएगा -6x² और x³ जो है सेपरेट है तो इसको सेम टू सेम हम लिख लेंगे -x³ जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से सॉल्व करना है, माइनस करना है। तो हमने सेम जो कैटेगरी बताई है, जो मेथड बताया है हॉरिजॉन्टल मेथड, उसी वे में आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जो कि आपके लिए बहुत ही आसान है। तो सेकंड एक्सप्रेशन को एट फर्स्ट लिख लेंगे ब्रैकेट में, माइनस का सिंबल देंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन के सारे सिंबल सेम टू सेम होंगे, 14 - 5x - 6x² - 8x³ और सेकंड एक्सप्रेशन के पहले माइनस का सिंबल है, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा सारे सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज। यहाँ पे प्लस है तो -6x³, माइनस है तो +7x² और प्लस है तो -5x और प्लस है तो -3 हो जाएगा। अब लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, 14 का 14 और कोई कांस्टेंट टर्म है -3 तो -3 अंडरलाइन कर देंगे। x वाला टर्म लिखेंगे -5x
और उसके बाद यहाँ पे -5x अंडरलाइन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ करेंगे तो -6x² और फिर आ जाएगा +7x² अंडरलाइन कर लेंगे। क्यूब वाले टर्म आएंगे तो -8x³ और ये है आपका कोई क्यूब वाला टर्म है तो ये है आपका -6x³ अंडरलाइन कर लेंगे। अब इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। 14 में से 3 माइनस कर देंगे तो 11 आएगा। यहाँ पे दोनों निगेटिव हैं, जुड़ जाएगा, -5 हो जाएगा -10x। यहाँ पे पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव जब बड़ा है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। 7 में से 6 माइनस कर देंगे, 1x² हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों निगेटिव है, दोनों जुड़ जाएंगे, -8 - 6 हो जाएगा -14x³ जो कि हमारा आंसर आएगा एज ए डिफरेंस। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे मैथ्स आइकॉन क्लास 5th का भी सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।